नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बुलडोजर को लेकर सियासत बड़ी गर्मा गई है। फिर वो चाहे दिल्ली हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे राजस्थान हो। उत्तर प्रदेश का तो आप वाकया जानते ही हैं कि असल में जो बुलडोजर राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरा है, उसके तो आप एक तरह से कहिए कि कर्ता धर्ता योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने ही बुलडोजर के जरिए न्याय स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। यही कारण है कि बुलडोजर कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2023, 2022 और 2024 में आम चुनाव होंगे और 2023 और 22 में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में और आम चुनाव में असल में जो मुद्दा होगा वो लगता है कि बुलडोजर होगा। और इसमें बाबा का बड़ा योगदान है। बाबा ने तो मुद्दा सेट कर दिया है और पूरी सियासत उसी मुद्दे के इर्द गिर्द हो रही है कि बुलडोजर चला कि नहीं चला। और चला तो गड़बड़ चला। क्यों चला भाई गड़बड़? बुलडोजर तो कानून व्यवस्था स्थापित कर रहा है। बुलडोजर तो न्याय बना रहे उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन असल में जो सेकुलर खेमा है, सेकुलर खेमा नरेटिव बदल रहा है। उसको लग रहा है कि अगर कानून व्यवस्था पर चुनाव हुआ तो वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ। क्योंकि जब आप बात कानून व्यवस्था की करते हैं तो कानून व्यवस्था के लिहाज से राजस्थान की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है और 2023 में वहां चुनाव होने हैं। और आप गिनना शुरू कर दीजिए, करौली हो या पाली हो और या वो जो मंदिर 300 साल पुराना गिरा हो, ये और फिर वहां पर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उस पर आप गौर कर लीजिए तो आप देखिएगा कि राजस्थान में क्या स्थिति है। और अगर आप कानून व्यवस्था की बात करिए तो फिर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि इन्वेस्टमेंट आने में वहां लोहा लेना पड़ रहा है। इन्वेस्टर नहीं आना चाहता है। भले आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को पीट के भगा दीजिए पॉलिटिकल अपोनेंट को पीट कर उसको मजबूर कर दीजिए प्रदेश छोड़ने के लिए। उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कीजिए, ये आप सब कीजिए। लेकिन उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि इन्वेस्टर नहीं आते हैं। उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि राष्ट्रीय एक जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में आपकी छवि जो होती है वो छवि साफ हो जाती है कि इनके आने से तो फिर यही होगा कि दौर जो चलेगा वो शांतिपूर्ण दौर नहीं रहेगा। तो कानून व्यवस्था जरूरी है। महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, वहां जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, तो कानून व्यवस्था जो है, और यह बात ठीक है कि जो सेकुलर खेमा है वो असल में से कानून व्यवस्था को लेकर नहीं दिखाई रिप्रेजेंट होने दे रहा है। वो बता रहा है कि नहीं, ये जो है ये उत्पीड़न है। और उत्पीड़न किसका है? माइनॉरिटी का है। और ये जो सेकुलर इंटेलिजेंसिया है ये इसे स्थापित करने में लगा था। और जब वो स्थापित करने में लगा तो इसके शिकार वो लोग हो रहे थे जो लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। और आप देखिए सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं लोगों को हो रहा है। बुलडोजर चलेगा जहांगीरपुरी में, बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग में, बुलडोजर चलेगा ओखला में। आम आदमी पार्टी टूट पड़ी मैदान में। अभी तक आम आदमी पार्टी बोल नहीं रही थी, रोहिंग्या कर रही थी, सब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सब करके अपना पल्ला झाड़ रही थी कि बोलना ना पड़े। तब बैकफायर हुआ। सबा नकवी है, अपूर्वानंद है, तमाम जो आप कहिए कि लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है, जो सेकुलर इंटेलिजेंसिया कूद पड़ी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोड भी चाहिए, आप बोलेंगे भी नहीं, अब भाजपा को भाषा बोलेंगे। आम आदमी पार्टी समझ गई कि साहब बात गड़बड़ हो जाएगी। हम दिल्ली क्या कहीं की सत्ता नहीं बचेगी क्योंकि इनका वोट तो हमें मिलता है। कांग्रेस को छोड़ अब वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी है। कूद पड़े। नहीं 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 नहीं, अब देखिए कितना आंदोलन चल रहा है। पूरा आम आदमी पार्टी उतर आई है बुलडोजर के खिलाफ। नहीं, बुलडोजर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए भी हफ्ता भर पहले कोई बोल नहीं रहा था,
और हमने इसी मतांतर पर तमाम चैनलों पर चल रहे डिबेट और सेकुलर इंटेलिजेंसिया की बातों को हमने यहां रेखांकित किया था, किस तरह से आम आदमी पार्टी को एकदम नाराज है। बाकायदे इस पर जो है लंबा चौड़ा रिपोर्ट भी किया, विश्लेषण किया। तो अब दिल्ली में देखिए कूद पड़े, चूंकि उनको लग रहा है कि साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा, और ये इसलिए भी कूद पड़े हैं चूंकि जो माइनॉरिटी है, जो नरेटिव गढ़ा गया है, वो जो सेकुलर इंटेलिजेंसिया ने गढ़ा कि दरअसल जो बुलडोजर है ये उत्पीड़न का प्रतीक है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कोर्ट वाला आपको मसला याद ही है। तो और आप देखिए जब ये कर्नाटक गए थे, बेंगलोर, अरविंद केजरीवाल, तो ट्विटर पर गो बैक केजरीवाल ट्रेंड कराया गया था कि जब आप जहांगीरपुरी चुप है तो यहां क्यों आए, क्योंकि वहां तो हिजाब, हलाल और किताब, ये सब तमाम मुद्दे चल रहे हैं। तो अब इसलिए बुलडोजर पर आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। अब बुलडोजर के विरोध में समाजवादी पार्टी भी बोलेगी। अभी मैं देख रहा था कहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर तो गड़बड़ कर रहा है, और तमाम मसलों पर वो चुप है। खासकर वो मसले जिन पर कहा जा रहा है कि इनको बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए मतलब उनकी पार्टी का वो समीकरण, जिस समीकरण से वो वोट पाते हैं, उस समीकरण का मानना है कि बोलना चाहिए। और उस समीकरण के जो MOI समीकरण में जो M है, उसके तमाम नेता नाराज हैं आजम खां की को लेकर, जो इनकी चुप्पी है। देखिए आजम खां पर चुप है, उस पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गलत क्या कर रहे हैं। तो दरअसल मसला ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। मसला ये है कि उनकी चुप्पी जो है उनकी पार्टी को खत्म कर रही है। कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक आजम खां के संपर्क में हैं। तो यह दबाव है कि वो बुलडोजर पर बोलेंगे कि आधा दर्जन से ज्यादा अगर विधायक आजम खां के संपर्क में हैं और शिवपाल यादव जो मिलकर आए हैं, उससे ये चीजें साफ हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी खतरे में है। जैसे हमने कल कहा था कि जो भाजपा नहीं कर पाई वो अखिलेश कर दिए, तो छिन्न भिन्न होने की स्थिति में है। तो ये वोट पूरी तरह से छिटक ना जाए, इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी बुलडोजर पर बोलने का मन बना रही है। और कांग्रेस तो सबसे आगे निकल गई। कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देखिए वो तो अलवर में जो मंदिर तोड़ा गया वो तो गजब हो गया वहां। अभी मैं डिबेट सुन रहा था, और डिबेट में कांग्रेस के भी मंत्री साहब बैठे हुए थे, प्रताप सिंह ABP न्यूज पे, और इधर जो है के शर्मा भाजपा। उन्होंने तो बाकायदे, उन्होंने तो साफ कहा कि ये देखिए, और इधर कांग्रेस करे कि नहीं, मंदिर तो जो है इन लोगों ने गिरवाया। अब देखिए यहां सियासत खूब हो रही है। उनका सीधा आरोप है, भाजपा का तो सीधा आरोप है कि ये सब जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। 300 साल पुराना मंदिर है। अब बड़ा सवाल है, 300 साल पुराना मंदिर है, अब उसका जो अतिक्रमण आज पता चला है, लंबे समय तक वहां कांग्रेस की सरकार रही है। तो अब लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही, उसको पता ही नहीं चला, आज पता चला। तो आज पता चला तो आज इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये तो उस पॉलिटिक्स के पुरोधा है, मतलब कांग्रेस के लोग। अभी देखिए जैसे रमजान में बिजली वाला मसला उठाया था वसुंधरा राजे ने। तो बहरहाल हम लोग बात बुलडोजर की कर रहे हैं। तो बुलडोजर जो प्रतीक तो वैसे वो कानून और व्यवस्था और न्याय का है, लेकिन वो जिस तरह से नैरेटिव बदल के उसे माइनॉरिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये फिर बैकफायर करेगा, क्योंकि ये कोशिश उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और औंधे मुंह गिरा था पूरा विपक्ष। और अब जिस तरह से आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने एक सेट कर दिया है कि इस अब लग यही रहा है कि इस मुद्दे पर चुनाव होगा, और इस मुद्दे पर अगर चुनाव सेट हो चुका है और इसी तरफ अब दिख भी रहा है कि उसी तरफ आगे चल रहे हैं, बुलडोजर पर जिस तरह से घमासान चल रहा है, तो इसे जिस तरह से माइनॉरिटी से जोड़ा जा रहा है ये, और फिर इसमें वो लोग जो सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं और सियासत में वापस आना चाहते हैं, वो फिर मैं ये कहूंगा कि यहां फंस जाएंगे। और हाल वही होगा जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का हुआ है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं वो आप जरूर साझा कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।